बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। इमरान खान को असैसिनेट करने का पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जान बहुत ख़तरे में है। और ये मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा कि मेरा कोई गैस है, ये मालूमात मौजूद हैं और इसके ऊपर मेरी कुछ बड़े अहम लोगों से बात भी हुई है। और ये ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है और जानबूझकर इस खतरे को बढ़ाया जा रहा है। मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। एक तो फैसलाबाद के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में प्लान किया और अपने साथियों के ज़रिए से मस्जिद नबवी की तौहीन की है। यानी मैं लुब्बे लुबाब आपको उस मुकदमे का बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में प्लानिंग की अपने साथियों के साथ मिलकर और उसको इम्प्लीमेंट अपने दूसरे साथियों के ज़रिए से करवाया और मस्जिद नबवी की तौहीन की, लिहाजा तौहीन मज़हब का एक FIR की जाए। इसकी सज़ा मौत है। और तौहीन मज़हब का जिसके ऊपर मुकदमा हो जाए ना, ऐसे लोगों को नॉर्मली थाने के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, हुजूम में कत्ल कर दिया जाता है। जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आए और उनके ऊपर मुकदमा ना भी हो उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक इल्ज़ाम था, लाहौर का गवर्नर था सलमान तासीर, उसको भी कत्ल कर दिया गया था। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, उनको कत्ल किया गया है और बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं होता, बाद में कोई मुकदमे को पैरवी करने वाला भी नहीं होता। और इस तरह के मामलात में नॉर्मली जो है वो वजह यही बनती है कि जनाब इसके ऊपर ये इल्ज़ाम, श्रीलंकन शहरी आपको याद होगा, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया और कत्ल कर दिया। किसी ने देखा भी नहीं उसने किया क्या, उसको वो ज़बान भी आती थी नहीं आती, उसकी नीयत क्या थी, वो अपने मुँह से क्या कह रहा था, क्या वो तौहीन कर रहा था या नहीं कर रहा था, नहीं, उसको कत्ल कर दिया और अब उन लोगों को फांसी हो रही है। तो इस तरह किसी को भी कत्ल करवाया जा सकता है। इमरान खान साहब को क्योंकि अगर किसी और तरीके से कत्ल करवाया तो पाकिस्तान में मुसीबत बन जाएगी और ये कत्ल हमेशा के लिए गले पड़ जाएगा। लिहाजा ये एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। फैसलाबाद के बाद अटक में भी तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये वो दो जगह हैं जहाँ पर लोगों के मजहबी जज्बात बहुत भड़के हुए रहते हैं, फैसलाबाद में भी और अटक में भी। खादम हुसैन रिजवी साहब जिनका इंतकाल हो गया, अब उनके बेटे तहरीक लब्बैक को हेड करते हैं साद रिजवी साहब, उनका ताल्लुक अटक से है और फैसलाबाद में भी उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। थाना मारगला में भी एक दरख्वास्त दे दी गई है, हो सकता है यहाँ पे भी FIR हो जाए। FIR का जो मतन है वो तकरीबन मिलता जुलता है, जो उसके अंदर वजह बयान की जा रही है वो भी बिल्कुल एक जैसी है और दफात भी बिल्कुल एक जैसी लिखवाई जा रही हैं। तो ये सारा काम एक ही जगह से हो रहा है, एक ही जगह से डोरियाँ हिलाई जा रही हैं। हुकूमत जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, राणा सनाउल्लाह साहब उसमें पहले ही कह चुके हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है, पाकिस्तान से साजिश हुई है और मस्जिद नबवी की तौहीन हुई है और हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, हम सऊदी हुकूमत से राब्ते में हैं। और उन्होंने अब यह भी कहा कि वो इमरान खान को गिरफ्तार भी करेंगे। पहले ये खबर आप सुन लें, फिर बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब PTI क़यादत पर मुकदमों और गिरफ्तारियों का आगाज़ हो गया है। शायर इस्लाम की तौहीन के इल्ज़ाम पर इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल समेत 150 से ज़ायद अफराद के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया और कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान एक फितना है, इन्हें बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। निजी चैनल पर मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े की मज़म्मत करते हुए राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इस तरह की मनसूबाबंदी माजी में कभी नहीं हुई और ये 100 से 150 लोग थे। इन अफराद को कतई तौर पर माफ़ नहीं किया जाएगा। सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में है। सऊदी अरब में गिरफ्तार कुछ अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी टीम सारे सबूत इकट्ठे करेगी, जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा कानून अपना रास्ता बनाएगा। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये है जी नीयत। और इसमें एक चीज़ और गौर करें कि सऊदी अरब की इंतज़ामिया ने क्या कहा इस वाक़े के ऊपर। एक्चुअली कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, इन्होंने बंदे मरवाने हैं। जो इस वक्त PMLN की हुकूमत है या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में है, इन्होंने सिर्फ बंदे मरवाने हैं। आप गौर करें, मौलाना फजल रहमान साहब और उन्होंने अपने उलमा इकराम को ये अहकामात जारी किए कि खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद में वो इस मामले को इमरान खान के गले में फिट कर दें और इस सारे मामले को एक तौहीन मज़हब का मामला बना के पब्लिक के जज्बात को भड़काएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करें। तो फजल रहमान साहब ने बहुत कोशिश की,
लोगों ने मौलवियों को मिंबरों से उतार के बाहर निकाल दिया, वहाँ पे तो नाकामी हुई। तहरीक लब्बैक जो शहबाज शरीफ साहब ने थोड़े दिन पहले कैमरून को मुबारकबाद दी, कैमरून को मलऊन करार दिया था तहरीक लब्बैक ने और बाकी लोगों ने, और ये वो शख्स है फ्रांसीसी सदर जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके सरकारी इमारत के ऊपर जो है वो छपवाए और लगवाए, और इसने मुसलमानों की दिलादारी की पूरी दुनिया में। इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा रद्द-ए-अमल दिया था और एहतजाज भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसी शख्स को मुबारकबाद दी और उसके बारे में तहरीक लब्बैक ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मौलाना फजलुर रहमान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जबकि इमरान खान साहब ने एक ऐसी तकरीब में शिरकत से मादरत कर दी थी माजी में, जहाँ पे एक और मलऊन जिसको करार दिया गया है सलमान रुश्दी, वो वहाँ पे मौजूद था, तो इमरान खान ने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं बैठूंगा। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो अपनाया जा रहा है इमरान खान के और शहबाज शरीफ के मामले में। यानी वो पूरी दुनिया में तौहीन रिसालत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ उठाते हैं और इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया को मुतहर्रिक करते हैं। तो उनके ऊपर इस किस्म के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, जो रियासत मदीना की बात करते हैं। उन्होंने जो खुद स्टेटमेंट दिया, अपने स्टेटमेंट के अंदर इमरान खान ने कहा, जो जुमले हैं वो एज इट इज़ मैं आपको बता देता हूँ। मेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। मेरा अकीदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ना हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता उस मुकद्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हदायत दूँ। ये इमरान खान साहब ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर। अब आ जाए कि सऊदी अरब ने क्या कहा। सऊदी अरब की हुकूमत और इंतज़ामिया के मुताबिक ये वाक़या मस्जिद के बाहर हुआ है। ये नीचे पूरे बाथरूम बने हुए हैं, उन बाथरूमों के ऊपर वो जगह है जहाँ से वो गुजर रहे थे, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, और ये मस्जिद से बाहर वाक़या हुआ है वहाँ की इंतज़ामिया के बकौल। उन्होंने इसको सिर्फ सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इसको सिर्फ सऊदी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने इसको तौहीन मज़हब या इस्लामी शार की जो तौहीन है वो करार नहीं दिया। सऊदी अरब में इसको तौहीन करार नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने इसको सिर्फ सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जहाँ पे वाक़या पेश आया है। और बयान में ये बताया गया है कि एक खातून को हरासा किया गया जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मरियम औरंगज़ेब के बारे में। खादमैन हरमैन शरीफैन ने इसे तौहीन करार नहीं दिया, जो खुद वहाँ पे जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के लिए, और ना ही ऐसी कोई कार्रवाई सऊदी अरब में हुई है। अब इसको अगर सऊदी अरब में वो ये नहीं कह रहे तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। एक्चुअली मुकदमा नहीं चलाना, ये तो अदालत के अंदर उड़ जाएगा, मामला साबित नहीं हो सकेगा, लेकिन इन लोगों की जान को खतरे में डालना है कि इमरान खान पब्लिक में निकले, कोई एक आदमी आए और आके अपना काम दिखा दे, कोई ऐसा आदमी जो लाइलम हो, कोई ऐसा आदमी जिसको आप मजहबी जज्बात भड़काएं और उसको कहीं जाके गोली चला दो और उसको कहीं जाकर कत्ल कर दो, तो वो आदमी वो काम कर ले और उसके बाद सारे कहे जी मजम्मत ये बहुत गलत हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे इसका इनको अंदाज़ा नहीं है। सऊदी अरब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल बहुत ज़रूरी है। वो बताएं कि वो इसको तौहीन समझते हैं या नहीं समझते, और ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्लैरिटी आनी चाहिए। जो उन्होंने कहा वहाँ पे तो कोई तौहीन का मामला नहीं है। इसके बाद कुछ लोगों ने जो पहले बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाए रखा, जैसे कि श्रीलंकन शहरी को मारने का मामला हो, या एहसन इकबाल के ऊपर गोली चले, नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका जाए, या ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी जाए, ये सब कुछ बहुत ख़तरनाक है और यहाँ होता रहा है। तहरीक लब्बैक की इसके ऊपर एक खामोशी है और ये जमात मुस्लिम लीग नून की एक फितरी इत्तेहादी बनती हुई दिखाई दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट अगर इस घिनौने खेल के अंदर भी न्यूट्रल रहती है तो फिर पूरा मुल्क इस आग की लपेट में आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौजी क़यादत यानी जनरल बाजवा, DGI और ये बाकी सारे लोग, क्योंकि जनरल बाजवा हमें खुद कह चुके हैं तहरीक लब्बैक के मामले में और मजहबी जज्बात को भड़काने के मामले में, वो हमें खुद कह चुके हैं कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और हमने उनको बताया था कि अगर ये आग लगेगी तो ये पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लेगी। तो वो इस बारे में बहुत परेशान रहते थे माजी में, और जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम उनके ऊपर भी लगाया, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो जनरल बाजवा अपनी पोजीशन को बेहतर दिखाने के लिए वो इस हालात से गुजरे हैं। वो बार बार जो है वो करवाते थे महफिल मिलाद, और उसकी खबरें जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर चलाई जाती थी। तो वो इसको समझते हैं, और अगर उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल रहने का किरदार अदा किया और ये फाशिस्ट हुकूमत इसी तरह मुकदमात करती रही
और इसी तरह तौहीन मजहब का कार्ड खेलती रही तो फिर पूरा मुल्क इस आग के अंदर जल जाएगा। अदलिया जो 24 घंटे की अदलिया है, जो रात को भी अदालत लगाकर इंसाफ देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। चंद दिन गुजरने के बाद ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा और साबित किया जाएगा ये लोग जो हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनका रोज़ा मुबारक है वहां पे तौहीन में मुलव्वस हैं, और फिर मुसलमान के जज्बात मुसलमानों के भड़काए जाएंगे। हकायक को देखे बगैर लोगों के जज्बात भड़काए जाएंगे, सारे अपना किरदार अदा करेंगे और फिर अगर अदलिया भी नोटिस लेगी तो कुछ नहीं कर सकेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौका है, वो फौरी तौर पे नोटिस लें, वरना ये मामला हाथों से निकल जाएगा और पूरे मुल्क के अंदर आग लग सकती है। ये एक मंसूबा है। मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो डरे हुए हैं और परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वाकई एक मंसूबा है और इमरान खान जैसे आदमी को और उनके साथियों को कत्ल करने की एक कोशिश है, क्योंकि इमरान खान पब्लिक में जाने से बाज नहीं आएंगे और उनको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। गिरफ्तार किया गया तो सब जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकलकर पाकिस्तान में क्या कर देंगे। अब मैं आपको कुछ मिसालें आपके सामने रख देता हूं जो दुनिया में हुई हैं। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में, यानी इस तरह के कत्ल जो है उनका फिर कभी पता नहीं चलता और रियासतें कभी जिम्मा भी नहीं लेती, तो उनको यह लगता है कि हमने अब पत्ता साफ कर दिया, एक आदमी को रास्ते से हटा दिया, लोग भूल जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही होता रहा है। लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में मौजूद थे। हुजूम में से एक शहरी ने, अकबर नामी शहरी था, उसने गोली चलाकर उनको कत्ल कर दिया। इस शहरी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक जो कातिल था अकबर, उसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माहाना वजीफा $155 या उस दौर में 1951 में 450 रुपए उसको माहाना वजीफा मिलता था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक कंपनी बाग में कत्ल किया गया था लियाकत अली खान को। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को गोली मारी गई और शवाहिद मिटाने के लिए बम धमाका कर दिया गया। आज तक कुछ नहीं बना। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को 5 बजे शाम के वक्त कत्ल कर दिया। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वो उनके पीछे निकल कर आया और 3 गोलियां चला दी बिरला हाउस न्यू दिल्ली में, और कुछ नहीं बना। नथुराम गोडसे का भी ताल्लुक एक इंतहा पसंद तंजीम के साथ था। इंदिरा गांधी को मजहब को बुनियाद बनाकर 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में उनके एक सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था, शाह फैसल। और उनके ऊपर इल्ज़ाम पता क्या लगा हुआ था सऊदी अरब के अंदर? शाह फैसल पे इल्ज़ाम यह लगा हुआ था कि ये मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहे हैं, जिद्दत पसंदी कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। हालांकि दुनिया उनको जानती है कि वो फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे थे, मुस्लिम ब्लॉक बना रहे थे, लेकिन सऊदी अरब के अंदर कुछ और आवाज़ उठाई गई थी उस दौर में। 25 मार्च 1975 को उनके सौतेले भाई के बेटे फैसल बिन मुसैद ने उन्हें गोली मार दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको नोबेल इनाम भी मिला बहुत छोटी उम्र में। इसने नस्ल परस्ती के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, दोहरे मेयारात के खिलाफ, मसावात के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई। वियतनाम की जंग की इसने मुखालफत की थी। 4 अप्रैल 1968 को गोली मार दी गई और उसके बाद 100 से ज़्यादा अमेरिकी शहरों के अंदर फसादात और दंगे फूट पड़े थे जो बहुत अरसे तक काबू नहीं आए। अब्राहम लिंकन को भी ऐसे ही मारा गया, जॉन एफ कैनेडी को भी ऐसे ही मारा गया। तो दुनिया भर में लीडर्स को इस तरह से कत्ल किया जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इमरान खान के खिलाफ भी उसी तरह का एक जाल बुना जा रहा है। इमरान खान की जान को शदीद खतरा है और बहुत ज़्यादा खतरा है। वो अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं कर रहे क्योंकि वो इसको एक जंग के तौर पे ले रहे हैं। इमरान खान को ये लगता है कि ये पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग है। उसको लगता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है और वो उसके खिलाफ अपनी जान लड़ाने से भी नहीं बाज आ रहे। और उन्होंने खुद कहा है कि जब तक मेरे में खून है या जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे अकेला भी लड़ना पड़ा तो मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। अब लोग उनके साथ खड़े हैं। लोगों को डिवाइड करना, मजहब कार्ड को इस्तेमाल करना, इस तरह के मुकदमात करना, ये जवाब फराम कर रहा है शरपसंद अनासर को या ऐसे लोगों को जो किसी भी सरफरे को इस्तेमाल कर सकते हैं एक साबिक वजीर आजम के ऊपर हमला करने के लिए। ये उनको जवाब फराम कर रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान के इदारों को इसका फौरन नोटिस लेना होगा। ये फाशिस्ट इक़दामात हैं। ये आग लगेगी तो हर एक की दहलीज तक जाएगी, फिर कोई नहीं बचेगा। अभी हाल ही में मिफ्ता इस्माइल ने क्या किया है? एक आयत पढ़ने पर इमरान खान साहब को शिद्दत पसंद करार दे दिया है। हाल ही में शहबाज शरीफ ने क्या किया है? मैक्रोन को मुबारकबाद दी है। और वो कौन है सब अच्छी तरह जानते हैं।
लेकिन वहां एक खामोशी है इसलिए कि मदहब कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर रही दूसरी सिमत। और दूसरी जानिब इमरान खान जिसने मदहब की हमेशा खिदमत की है, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया, वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को यह बताया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, वो आदमी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की, उस आदमी के ऊपर आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये घटिया इल्ज़ामात, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती। और याद रखिएगा, अगर कुछ हुआ ना तो बचेगा कोई भी नहीं फिर। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।